हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी जो है 67वां में 2 एग्जाम हुआ था। जो पहला एग्जाम हुआ था उसे कैंसिल कर दिया गया था, यानी 67वां बीपीएससी जो कैंसिल हो गया था उसी को फिर री एग्जाम किया गया था। उसी में जो प्रश्न आए हैं बीपीएससी का, जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस है वो सभी लिया गया है और मे भी हो सकता है कि इसमें से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसीलिए आप किसी भी क्वेश्चन को यूं ही छोड़ नहीं सकते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस है आपके प्रीवियस ईयर के हैं और प्रीवियस ईयर ही आपको एग्जाम में देखने को ज़्यादातर मिलता है। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पढ़ने में एक प्रकार का क्या मतलब गाइडलाइन देता है और इस गाइडलाइन को फॉलो करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बीपीएससी वाला जो है ये गाइडलाइन यानी 67वां जो 2 बार हुआ था, एक बार री एग्जाम हुआ था और दूसरा आपका कैंसिल हो गया था, उसमें जो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा है उसी क्वेश्चन को हम लोग 15 से 20 मिनट में करने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा, वर्ष 2021-22 में बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया? तो बिहार का जो राजकीय घाटा था उससे कितना अनुमानित किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपका दिया 18,500 करोड़। ये आपका आंसर जो होगा करेक्ट जरूर बताइएगा, आप अपना कमेंट करते रहिए। 20,100 करोड़ ये भी नहीं होगा क्या? 25,000 करोड़ था राजकोषीय घाटा? तो नहीं, ये 22,511 करोड़ इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये इस क्वेश्चन से यानी ये जो क्वेश्चन से इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है 1917 में यानी 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं थे? तो आपको पता होना चाहिए इसमें 3 महान व्यक्ति थे, बाकी एक छोड़ करके, और इसमें कौन नहीं थे तो आपको बता देना है। इसमें तो गांधी जी इसका नेतृत्व ही किए थे और चंपारण के जो आपके मतलब ये पश्चिमी चंपारण के थे, ये राजकुमार शुक्ल भी थे और ये आपके राजेंद्र प्रसाद थे ही थे। यानी इसका मतलब कौन नहीं थे? तो राम मनोहर लोहिया इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये उस समय नहीं थे। और ये चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो किसानों पे जो नील का 3 कठिया प्रणाली था उसी को खत्म करने और उसी के विरोध में ये किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न का जवाब बताइए। 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की पुरुषों से महिला अधिक थे? यानी पुरुषों से क्या थे? महिलाएं अधिक थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार गोपालगंज, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ की जनगणना जब किया गया तो 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 1021, यानी कहीं ना कहीं 21 महिलाएं यहाँ के पुरुषों की संख्या से क्या थी? अधिक थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिहार विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? यानी बिहार विधानसभा का जो बैठक बुलाया गया था, ये पहली बैठक कब बुलाई गई थी? तो 1912 में ये बना था और उसके बाद से 1913 में बुलाई गई होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब बिहार का राजधानी कहाँ है? और ये और क्वेश्चन आपके लिए है कि बताइए बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री और चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा अंतरराष्ट्रीय कैंसर चैंपियन के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? यानी कैंसर जो चैंपियन है इसके रूप में किसका नाम मतलब अग्रणी में है? इसको ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या इसमें ऋषभ कुमार होंगे, रिंकू देवी होगी या प्रियंका कुमारी? तीनों को नाम न लेकर के आप क्या कहिएगा, इसमें रेशमी कुमारी हो जाएंगी कैंसर चैंपियन अंतरराष्ट्रीय रूप में प्रसिद्ध होने वाली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार सरकार को कौन सा पुरस्कार मिला था? यानी बिहार सरकार मतलब जो नियंत्रण की थी उसके लिए कौन सा पुरस्कार इन्हें दिया गया था? तो आप बताइए, पद्म पुरस्कार था क्या, या फिर डिजिटल इंडिया अवार्ड था, या अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार था, या भारत रत्न? तो आप कहिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सर ये डिजिटल इंडिया
अवार्ड था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के बारे में बात कर रहा है, यानी एससी की आरक्षित कितने सीटें थी, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका 38 यानी 38 हुआ करती थी। बात करें एसटी की, एसटी की संख्या कितनी है, तो 2 है। ये दोनों साथ में जानिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति एसटी मतलब 2 हो जाएगा और एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित की गई हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बिहार में पंचायत निकायों में महिला का जो प्रतिशतता है 50% आरक्षण कब दिया गया था, तो ये आरक्षण कब प्रदान किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2006 में प्रदान किया गया था। 2006 में इसमें कौन कौन से मतलब डिपार्टमेंट था, तो ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को भी 50% का छूट, राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर ये सभी चीजें इनको छूट दी गई। झारखंड राज्य का गठन बिहार से अलग होकर के कब बनाया गया, यानी झारखंड को कब, तो नवंबर 2000 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपको, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से क्वेश्चन कमेंट में करिए, इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 में बिहार बजट में प्रसारित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित था, यानी नया मंत्रालय जो बना था इस समय, तो वह किस पर केंद्रित था, तो ये हो जाएगा आपका कौशल उद्यमिता और विकास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल थे, यानी उप मिशन के तहत इसमें आपका 7 विभागें हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए क्या होगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार के किस जिले में हुई थी, यानी किस जिले में बिहार का ये हुई थी, तो आपको बता दे ये ना पटना होगा, ना गया होगा, ना पूर्णिया होगा, होगा कौन, तो कहिएगा सर ये खगड़िया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। और ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो था बिहार में खगड़िया में कब चलाया गया था, तो 2020 में, याद रखिएगा 2020 में इसका शुभारंभ किया गया था, शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न का जवाब बताइए, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको ये बात तो पता होना चाहिए, ये क्या सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे, और इनके साथ 2 और चांद और एक और भाई का नाम बताइए क्या था, चांद भी थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, महात्मा गांधी चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था, यानी महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आग्रह कौन किया था, राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के कौन थे, तो राजकुमार शुक्ल जी थे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सी। क्योंकि 1916 का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था वहीं पे गांधी जी आए हुए थे और वहीं पे इनको जा करके स्पेशल मिले थे, उसके बाद से वहां से ये आए, बिहार के समस्याओं को समझे और उसके बाद चंपारण आंदोलन प्रारंभ किए। चलिए अगला प्रश्न का जवाब बताइए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, यानी गौतम बुद्ध जो थे इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो आप कहिएगा सर ये राजगीर नहीं था, नालंदा नहीं था, बोध गया था। बोध गया यानी बोध में बुद्धि होता है, बुद्ध से ज्ञान आता है, बोध गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइए, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किया था, यानी जो अनुशीलन समिति बना था इसमें एक ब्रांच बनाया गया था, इसका निर्माण करने वाला, स्थापना करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आ जाएगा आपका सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए, बिहार समाजवादी पार्टी यानी बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब किया गया था, 1931 में, किसने किया था, ये करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो आप कहिएगा बिहार से संबंधित क्रांति का जो आह्वान करने वाले व्यक्ति थे तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, लेकिन उनका साथ देने वाला व्यक्ति कौन था, तो फूलन प्रसाद वर्मा, यानी फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए सासाराम में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोन और गंगा नदियों के संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो बिहार का जो राजधानी है, कैपिटल है, वहीं पे होता है। ऑप्शन नंबर बी पटना। अगला है, बिहार का प्रसिद्ध रामसर स्थल कौन सा बना है? यानी बिहार का जो प्रसिद्ध रामसर स्थल है ये बेगूसराय में अवस्थित है, जो कांवर झील है। कांवर झील जो है बेगूसराय में स्थित है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, कह रहा है बिहार का कांवर झील किस जिले में है? अभी जस्ट हम आप लोग को बता चुके ये बेगूसराय जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा बिहार का बराबरी यानी बरेली झील किस जिले में स्थित है? यानी बरेली झील जो है किस जिले में है? तो आपको पता होना चाहिए गया जिला में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 23 नंबर क्वेश्चन का, बिहार का कौन सा जिला उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका कृषि, जो आपका पश्चिमी उत्तर पश्चिम वाला जिला है, सबसे अधिक कृषि जलवायु क्षेत्र में आती है उत्तर पश्चिम। यानी कहाँ हो जाएगा आपका? ये आपका पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। यानी उत्तर पश्चिम बिहार के किस जिले में सबसे अधिक होता है? तो उत्तर पश्चिम जिला बिहार के किस क्षेत्र के लिए ज़्यादा उपयोगी है? आप आसानी से कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन पे हमको डाउट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आयोग ने कुछ अल्टर चेक करवाया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है बिहार के उत्तर पश्चिम के कृषि यानी जो कृषि जलवायु है सबसे अधिक कहाँ का होता है? तो ये उत्तर पश्चिम का होता है। इसका ऑप्शन क्या सभी गलत दिया हुआ है, ठीक ना। उत्तर पश्चिम यानी इसका आंसर। जलवायु का क्षेत्र क्या है? तो उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट इसका सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार का सरकार ने डिजिटल अवार्ड किस कार्य के लिए मिला था? यानी किस कार्य के लिए उसे डिजिटल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ रहा है। तो आप बताइए कि बिहार सरकार को किस काम के लिए लॉकडाउन में जो अवार्ड दिया गया था वह किस काम के लिए दिया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी बिहार से बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए, कह रहा है कि बिहार में महिलाओं को पंचायत निकाय में 50% का आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है? यानी 50% का जो आरक्षण देने वाला है ये पहला राज्य कौन बना है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जो 50% आरक्षण देने का बात कहा है, और इसका जवाब क्या होगा? कमेंट करिए जल्दी से कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का क्या जवाब, पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा? क्या होगा? तीसरा, चौथा? इसमें जल्दी से कमेंट कीजिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका समझिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। मस्ट इम्पोर्टेंट इसका मतलब समझ जाइए कि आपका एग्जाम में पूछ सकता है, और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए समझ लीजिए HW समझ करके कमेंट सभी करिएगा। अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत बताया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 15.3%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यानी खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे जाना जाता है बिहार का? तो ये मैथिली ठाकुर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब। ये आपके ये कोई नहीं होगा, ये सभी बेकार, समझ लीजिए। मैथिली ठाकुर है बिहार के, समझिए कि अच्छे माने जाने इंसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता माता की विश्व में सबसे ऊंची यानी 251 मीटर का प्रतिमा कहाँ बना है? तो सीतामढ़ी जहाँ की है वहीं बना है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिहार के सीतामढ़ी जिला में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑपरेशन प्रहर, यानी ऑपरेशन प्रहर जो है कह रहा है इसमें आप बताइए ऑपरेशन प्रहर में क्या किससे संबंधित है, क्या शिक्षा से था, स्वास्थ्य से या फिर कृषि से? तो बिहार में शराबबंदी से था। और ये शराबबंदी जो है देश में बात करें कि शराबबंदी कब लागू किया गया, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2021 में, लेकिन लागू कब किया गया, यानी 2021 में इसका शुरुआत किया गया लेकिन लागू किया गया 2022 में, ठीक ना। यानी बिहार में शराबबंदी का जो है ये पहल ये 21 में तो लागू किया गया लेकिन पास हुआ कब, 2022 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि उत्तर भारत का पहला बर्ड रिगिंग स्टेशन बिहार के किस जिले में खोला गया है, यानी बिहार के किस जिले में वर्ल्ड रिगिंग जो है स्टेशन खोला गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपको ये देख लीजिएगा, ये बिहार में आपका खुला है लेकिन ये देश का चौथा है, देश में ये चौथा खुला है। और बात करें तो इसका अनावरण यानी उत्तर भारत में कहाँ हुआ है, तो प्रथम उत्तर भारत में प्रथम स्थान में है, यानी फर्स्ट उत्तर भारत में खुलने वाला ये बर्ड रेजिंग स्टेशन जो है प्रथम है, जो कि आपका भागलपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करेगा पहला, तो पहला याद रख लीजिएगा तमिलनाडु है, ठीक ना। तमिलनाडु का जो है पॉइंट कैलिमेयर नामक स्थान में ये पहला है, और ये फोर्थ में आपका भागलपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिद्ध संरक्षण योजना बिहार के किस टाइगर रिजर्व में शुरू किया है, तो बिहार में टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आपको पता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब यही हो जाएगा। बात आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का स्थापना कब किया गया था, तो आपको याद होना चाहिए 1889 से 1890 में, ठीक ना। और ये आपका ये गिद्ध संरक्षण योजना कब लागू किया गया है, तो आपको ये बात याद होना चाहिए गिद्ध संरक्षण योजना आपको 2021 यानी जुलाई 2021 में लागू किया गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, यानी बिहार में तुर्क सत्ता को स्थापित करने वाला व्यक्ति ये आपके हो जाएंगे कौन, इम्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, ये बिहार के, तो ये आपके हो जाएंगे बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में कौन कार्य कर रहे थे, तो उस समय तो आपको बात पता होना चाहिए सत्येंद्र प्रसाद सिंह, यानी सत्येंद्र प्रसाद सिंह आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं, और यही इनका जवाब हो जाएगा। आप बताइए संस्थाल विद्रोह का नेता कौन थे, यानी संस्थाल विद्रोह जो हुआ था उसका नेता कौन थे, तो ये बात आपको पता होना चाहिए 30 जून 1855 में संस्थाल विद्रोह हुआ था, जिसमें सिद्धू कान्हू प्रमुख नेता थे और इसका प्रमुख भूमिका निभाए हुए थे। और ये क्रांति आपको कहीं कहीं 1855 से 1856 दिखता है, ठीक नहीं, ये बात याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1855 भी, 55 भी सही हो जाएगा, 56 भी सही। सिद्धू कान्हू ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। बिहार में चौरी विद्रोह को चुनार विद्रोह भी कहते हैं, ये 1789 में हुआ था कि 98 में हुआ था, बता सॉरी 1757 या 1857 या 1905 में, तो कहिएगा सर 1798 में ये हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके प्रथम मतलब होता है ना, इसका मतलब इस आंदोलन का नेतृत्व करता व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम याद रखिएगा दुर्जन सिंह थे, यानी डी सिंह याद रखिएगा, यानी डी सिंह दुर्जन सिंह, ठीक ना। ये दुर्जन सिंह के नेतृत्व में ये चुनार विद्रोह का आह्वान किया गया था बिहार में। कह रहा बिहार से उड़ीसा, यानी उड़ीसा को बिहार से अलग किस वर्ष किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए बिहार के कुछ भौगोलिक क्षेत्र,
बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है यानी बिहार का जो क्षेत्रफल है कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? आप क्वेश्चन का ऑप्शन दे करके बताइए। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसीलिए उसको आप करिए। अगला है तेहर कुंड जलप्रपात यानी तेहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में पड़ता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये कैमूर जिला में पड़ता है, बिहार के कैमूर जिला में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कह रहा है बिहार के सबसे बड़ी ताजे जल गोखुर झील कौन सी है? यानी ताजे झील के लिए कौन जाना जाता है? तो कांवर झील जो आपके बेगूसराय में है, और ये कांवर झील हो जाएगा बेगूसराय में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी दिया है, और ये 2020 में इसे रायसर में शामिल किया गया है, यानी रामसर जो है इसमें शामिल कर दिया गया 2020 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बिहार के सबसे अधिक सोने का भंडार किस जिले में पाया जाता है? यानी बिहार का कौन सा जिला है जहां सोने का भंडार है, जिस भंडार का क्या नाम है? तो सोनो भंडार में एक है प्रखंड जहां पे नाम है करमस्या, वही ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये जमुई में पाया जाता है। कहाँ? जमुई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिलिकॉन, क्वेश्चन क्या है तो कहिएगा कि सिल्क सिटी के नाम से बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सिल्क सिटी उसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए भागलपुर सिटी को सिल्क सिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न करें, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो ये 50.5 था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 51.50%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना था? 2024-25 के बारे में बात कर रहा है, तो राजकोषीय घाटा जो था आपका 3.47%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। और लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और इसका जवाब आप देखिए क्या होगा। कह रहा है कि आजाद दास्ता यानी आजाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन में के दौरान सक्रिय हुआ था? आजाद दास्ता था ये बिहार के किस जिले के मतलब किस आंदोलन के समय सक्रिय हुआ था और कार्य किया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 वाला जो हुआ था, ये उस समय सक्रिय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आपने सभी प्रश्न को 1 बाय 1 आंसर करने का प्रयास भी किया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।